अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आप यकीनन ये देख रहे होंगे कि ये न्यूज़ कैफ़े का सेट नहीं है। ये डेफिनेटली हम न्यूज़ कैफ़े से बाहर हैं और हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम आपको कराची की उन जगहों पे लेके जाएंगे कि जब आप दावा करते हैं कि आप कराची आ चुके हैं, कराची में आपने पूरा कराची देखा है मगर आपने ये जगह नहीं देखी होंगी। एक्चुअली मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसी मार्केट में, एक ऐसी कबाड़ मार्केट में जहाँ पे सारी पुरानी चीज़ें मिलती हैं और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। अच्छा, ये मैंने एक मुहावरा सुना था जो यकीनन आपने भी सुना होगा कि कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है। वाकई कोई चीज़ बेकार नहीं होती है और जब इस जगह पे आके मैंने देखा है कि यहाँ तो मतलब हर चीज़ ही मिल जाती है। आपको यहाँ पे एक बहरी जहाज के एक पुर्जे से लेके एक सुई तक एक एक चीज आपको ऐसे मुनासिब दाम में मिलती है कि पाकिस्तान भर से लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग करने आते हैं। मगर खैर, आज हम आपको इस पूरी मार्केट का विजिट करवाएंगे, यहाँ के जो मसाइल वगैरह हैं उनको भी पूछेंगे शहरियों से और यहाँ पे इन्हें क्या क्या सहूलियात मुयस्सर हैं और जितने भी खरीदार हैं वो यहाँ पे किन दामों पे क्या क्या चीज खरीदते हैं, सब कुछ देखेंगे। आए मेरे साथ। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम मौजूद हैं शेरशाह मार्केट में और ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कंसिडर की जाती है कबाड़ के सामान के हवाले से, कबाड़ बाजार के हवाले से। और अभी मैं आपको जिन साहब से मिलवाने वाला हूँ, ये साहब अंजुमन वेलफेयर कबाड़ियान शेरशाह उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, जनाब मोहम्मद इमरान कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे ये बताइए कि ये जो पूरा बाजार है, ये जो मार्केट है जिसे हम एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कह रहे हैं, ये कितनी पुरानी है, इसकी तारीख क्या है? तकरीबन 60-62 साल पुरानी यहाँ पर शिफ्टिंग है। अच्छा, इससे हटके थी मगर यहाँ पर आए हुए 60-62 साल हो गए। अच्छा 60-62 साल हो गए। तो आपकी जो अंजुमन है ये कितने अरसे से काम कर रही है? तकरीबन जब से ही काम कर रही है, जब से ये मार्केट आबाद हुई है। ठीक है, बाकायदा रजिस्टर अंजुमन है हमारी कोई, यानी कि इतनी बड़ी मार्केट के अंदर और कोई यूनियन नहीं है इतनी बड़ी है। सही है। अच्छा, वैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा जो खरीदारी के लिए लोग आते हैं वो क्या है, मतलब कौन सी चीज ऐसी है कि उसके लिए? ठीक है, ये डिपार्टमेंट बने हुए हैं कि भाई ये ऑटो पार्ट्स का एरिया है, ये इलेक्ट्रिक का एरिया है, ये केबल का एरिया है। इस तरीके से यूनिट है यहाँ पर। हर गली के अंदर अलग अलग जनरेटर भी है, ड्रिल पार्ट भी है। आप देखेंगे ना कि जितनी इतनी बड़ी मार्केट है, आप देखेंगे ना, मेरे ख्याल में एक दिन में आप सर्वे नहीं कर सकेंगे पूरा। जी हाँ, जी हाँ। हर गली के अंदर अपना अपना एक काम हो रहा है। कोई पाइप वाले बैठे हुए हैं, कोई टायर वाले बैठे हुए हैं, जनरेटर वाले बैठे हुए हैं, ड्रिल पार्ट वाले बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रिक वाले बैठे हुए हैं, वायर वाले बैठे हुए हैं। यानी कि आप सुई से लेके जहाज तक का सामान ले सकते हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच जनाब, थैंक यू सो मच। दोस्तों, अभी मैं आपको मिलवाने वाला हूँ ये जो सारी मार्केट है इसके नायब सदर हैं। ये जो अंजुमन है, अंजुमन वेलफेयर कबाड़ियान शेरशाह, अब्दुल खालिक कुश्ती वाला साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जहाँ इतनी बड़ी तादाद में पुराने सामान की खरीदो फरोख्त होती हो और लोगों का एक हुजूम यहाँ पे रहता है खरीदारी के लिए, तो आपस में वो दुकानदारों का कंपटीशन, लड़ाई झगड़े, कोई ऐसी वैसी जो इस तरह के वाकयात तो होते रहते होंगे? छोटे मोटे वाकयात होते हैं और सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ जो ये कारोबार हो रहा है ये ज्यादातर जबान के ऊपर होता है। अच्छा, लिखा पढ़ी किसी किस्म की कोई नहीं होती है, उसमें लाखों करोड़ों का लेन देन होता है सिर्फ जबानों के ऊपर, सिर्फ जबान के ऊपर होता है। उसमें हेरा फेरियाँ हो जाती हैं तो अक्सर फैसले हमारे अंजुमन में आते रहते हैं, हम वो फैसले निकालते रहते हैं, बस ये फैसले चलते रहते हैं। इस तरीके का। ठीक है, तो वो सारे लोग आपकी बात मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो जो मानते जो हमारे पास आते हैं फैसले के लिए, तो हम पहले उनसे लिखवाते हैं जो फैसला करेंगे आप दोनों को एक्सेप्ट करना होगा। उनकी सुन लेते हैं दोनों की और उन दोनों को पाबंद कर देते हैं और फिर उसके ऊपर जाकर हम फैसला कर देते हैं। उनको मानना ठीक है। होगा। तो किसी जानने वाले का फैसला कुछ हक में हो जाता है उसको? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जब बैठते हैं तो इंशाल्लाह एक आदमी नहीं बैठता ना फैसले के लिए, हाँ, सारी पूरी पूरी कमेटी बैठती है। कमेटी बैठती है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए
कि यहाँ पे पुराना सामान मिल रहा है। मैंने अभी देखा यहाँ पे गाड़ियों के वो पुर्जे हैं और आधी गाड़ियाँ हैं, उनकी सीट तो पता नहीं क्या क्या इंजन वगैरह। तो इस बात की श्योरिटी है कि यहाँ पे किसी किस्म का चोरी का कोई सामान नहीं होगा? ये तो हमारी गारंटी हमारी एग्रीमेंट की है। अक्सर मीटिंग्स होती रहती है एसपी साहब से, डीआईजी, आईजी साहब से हमारी मीटिंगें चलती रहती है। इस सिलसिले में हमें बुलाया जाता है। अगर कोई कंप्लेन आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मार्केट के अंदर जो है ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ अभी तक। होता यह है कि शेरशाह है बहुत बड़ा, यहाँ से आप शुरू होंगे कई मील के अंदर फैला हुआ शेरशाह, ऐसा ही है। आए बात। अगर किसी और एरिया में वाकया होता है हमारी मार्केट से हटके, अखबार में पेपर में ये आता है जी शेरशाह खबर, शेरशाह में ऐसा होगा। ये बताइए कि यहाँ पे पाकिस्तान से किन किन इलाकों से लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए? ये देखिए पंजाब, अंदरून सिंध, समझे ना, अपना ये गटानी वगैरह जो है, बलूचिस्तान, ठीक है, तमाम एरिया से आते हैं हमारे। यानी कि पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, जी हाँ, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा से। और माल भी हमारा मुख्तलिफ जगहों से आता है। देखिए कंटेनर से आता है माल, दुबई से, सिंगापुर से, समझे ना, जापान से। और ये शिप ब्रेकिंग जितनी होती है, शिप ब्रेकिंग का टोटल सामान यहाँ हमारे पास आता है। ठीक है, तो ये सामान वहाँ पे कौन सा सामान होता है, ये क्यों आता है, ये वो सारा कबाड़ वो किस गर्ज से यहाँ भेजते हैं और हम उसका क्या इस्तेमाल करते हैं? देखिए शिप जो ब्रेक होता है उसमें एक दुनिया होती है। ओके, उसके अंदर जनरेटर होते हैं, उसमें मोटर्स होती है, उसके अंदर घरेलू सामान होता है, उसमें केबल होता है, समझे ना, वो सारा दोबारा फैक्ट्रियों में काम आता है दोबारा। ठीक है, तो बॉयलर होता है। ओके, अब बॉयलर एक ऐसा आइटम है कि अगर आप बाजार से नया आइटम ऑर्डर करने जाएंगे ना तो वो कई करोड़ रुपए का होता है, समझ में आए, और उसका कई महीने पहले ऑर्डर देना पड़ता है। यहाँ जब शिप से उतर के आता है तो वो किलो में मिलता है वजन से। अच्छा, जी हाँ, और इतना सस्ता पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर बाहर से आगे वो 3 करोड़ का पड़ेगा तो यहाँ से वो 20-25 लाख रुपए का मिल जाता है, और उसी वक्त पेमेंट करें उसी वक्त वजन से उठा के वो लोग ले जाते हैं। क्या बात है। इसी तरीके से जनरेटर, आजकल हमारे यहाँ बिजली शॉर्ट है, जनरेटर है। जनरेटर जो जनाब है, अगर बाहर से आप मांगे कई करोड़ रुपए का होता है। एक जनरेटर उसमें होता है बहुत हेवी, 20-20, 25-25, 50-50 टन तक का जनरेटर। ओके, इतना वजनी, इतने हैवी जनरेटर। ये शिप वाले जनरेटर, शिप वाले हमारे यहाँ फैक्ट्रीज वगैरह के लिए, सब फैक्ट्री में यूज वही आती है। अच्छा, ये ठीक है। आपने इस वक्त ये बताइए कि जो मार्केट है, कुछ अर्सा पहले तक हमने सुना था कि ये इतनी महफूज नहीं रही। यहाँ पे कुछ हालात इतने ज्यादा मतलब वो साजगार नहीं थे आने के लिए, और वो खबरें वगैरह चलती रही। तो अब बताइए, क्या ये बिल्कुल सिक्योर है? और जो देखने वाले हैं पाकिस्तान घर से, जो लोग घर में जो लोग देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे इन हालात और महफूज होने के हवाले से? देखें, कुछ अर्से पहले तक तो कराची के पूरी के हालात खराब थे। खास तौर से हमारा जो एरिया जो है वो बहुत ज्यादा जो है खतरे में था। वो बात सही है आपकी, पर्चियाँ आती थी, फोन आते थे, वो तमाम चीजें थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि मैं आपके चैनल के हवाले से ये बल्कि मैसेज देना चाहूँगा लोगों को कि लोग डरते हैं, कारोबार इधर नहीं आते। आप बेफिक्र आए यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम लोग रोज आते हैं, डेली आते हैं, लाखों करोड़ का कारोबार हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई अब किसी किस्म का कोई रेंजर्स है, पुलिस है, यहाँ राउंड रहता है, बिल्कुल अमन है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी किस्म का कोई खतरा, ना कोई पर्ची है, ना कोई फोन है, किसी को कोई बात नहीं। ठीक है, और अगर कोई मामूली सी बात भी होती है, हम कंप्लेन करते हैं, हमारे पास नंबर्स हैं सबके, फौरी तौर पे वो कार्रवाई हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा कोई मसला नहीं है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस मार्केट में जितनी दुकानें हैं, हर दुकान पे तकरीबन उन्होंने एक खास जॉनरा की, एक खास किस्म की चीज़ों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला रखा हुआ है। तो इस वक्त मैं एक दुकान के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। आइए इनके जो मालिक हैं उनसे पूछते हैं कि इनके पास क्या चीज़ें मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। माशाल्लाह। ये क्या आपने इतनी खूबसूरत चीज़ें लटकाई हुई हैं, वही तो समझ नहीं आ रही है किस मशीन के हिस्से हैं ये? ये मशीन के नहीं है सर, गाड़ियों के पार्ट्स हैं ये। अच्छा, ये वही गाड़ियाँ जो हम जिनमें फिरते हैं? हाँ जी। ओके, और ये क्या है? ये ब्रेक बूस्टर हैं, ये ब्रेक बूस्टर हैं, ब्रेक सिलेंडर हैं, ABS हैं, ये सब गाड़ियों के पुर्जे हैं ये। अच्छा, तो ये इतने सारे कहाँ से ले लिए आपने? ये जी सर गोदाम में आता है माल, गोदाम में जो
परचेजिंग करते हैं जापान से जाके, सिंगापुर से जाके, दुबई से जाके कंटेनर जो भर के लाते हैं, यहाँ ड्यूटी पे करते हैं पोर्ट पे। ड्यूटी पे करने के बाद फिर ये यहाँ गोदामों में आ जाता है माल। यहाँ पे फिर जो हमारे मतलब का है, जैसे ब्रेक बूस्टर वो मैंने खरीद लिए, जिन्होंने इंजन खरीदने होते हैं वो इंजन खरीद लेता है, जिन्होंने सस्पेंशन खरीदना होता है, शॉकर गाड़ी के वो खरीद लेते हैं, वो ला के फिर यहाँ पे जो है हम सेल करते हैं। सही है। तो कोई गारंटी वगैरह देते हैं यहाँ से जो खरीदार? फुल गारंटी देते हैं। फुल गारंटी कितने साल की? ये तो समझ लो कि जो गाड़ी बनाते हैं ना 0 मीटर, वो भी इतनी गारंटी नहीं देते। अल्लाह खैर करे, मुझे यकीन नहीं आ रहा है इस गारंटी पे, मगर ठीक है। वैसे कितनी सस्ती होती है ये चीज? ये सस्ती यूं होती है कि ओरिजिनल होती है। बाहर से आप लेंगे ना तो आपको चाइना के पार्ट्स मिलेंगे, उनकी कोई वारंटी नहीं होती। इनकी गारंटी भी है, वारंटी भी है। और गाड़ी यहाँ पे जो आते हैं ना कस्टमर, जेन्युइन के चक्कर में आते हैं कि ओरिजिनल चीज मिल जाएगी। शेरशाह कबाड़ी बाजार चले, यहाँ से पायदार और ओरिजिनल गाड़ियों का सामान पार्ट्स मिल जाएगा। ठीक है। क्योंकि बाहर से जो है ना ये माल आता है जो परचेजिंग करके तो मुनासिब दामों। तो जेन्युइन के चक्कर में अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं? नहीं, वो अच्छे खासे तो वो सब काम में ही है, अच्छे खासे पैसे तो। यहाँ पे जो खरीदार होते हैं वो एक्चुअली क्या चीज लेने आते हैं? मतलब उन्हें सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी चीज है जो खींच के यहाँ पे लाती है? गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है या गल सड़ जाती है ना, हाँ हाँ हाँ। यहीं से लेके जाते हैं। तो वो कोई फिक्स रेट तो नहीं होते आपके? सस्ती चीज मिल जाती है? ठीक। आप आ जाओ ना लेने के लिए कभी। यार मैं क्या है आपके पास? ये कौन से इंजन पड़े हुए हैं आपके पास, बताएं? कोरोला के एक्सएलआई वगैरह के। ये भी बाहर से आए हुए हैं? जी, सब बाहर से पोर्ट के जरिए। ठीक हो गया। अच्छा, वैसे यहाँ पे आपको क्या मसले क्या होते हैं? मसाइल जो आप दुकानदारों को कि बाकी ये बहुत बड़ा मसला, ये नहीं होना चाहिए? कोई मसला नहीं है, सब ओके? सब ओके। ये जो सड़क टूटी हुई, सड़क भी टूटी हुई है? सड़क सही है, रिहाइश थोड़ी है यहाँ पे, हम तो काम करने के लिए आते हैं। सही है यार, आप बेहतरीन आदमी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई बगैर इजाजत बैठने कोई मसला तो नहीं? नहीं कोई मसला नहीं। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? हम फैन मोटर का काम करते हैं। फैन, ये जो मोटर वगैरह आती हैं सारी, तो उनको रिपेयर करते हैं आप? जी। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिपेयर वाली जो मोटर होती है वो कितनी सस्ती मिल जाती है ओरिजिनल से? 200-250 रुपए की मिल जाती है। 200-250 रुपए की? दिखाए ना जरा, कौन सी होती है ये? ओके, ये वो मोटर है, ये किस चीज में इस्तेमाल होती है? ये पंखों में लग रही है, गाड़ियों में लग रही है, सब में लग जाती है। ओके, और जो नई है वो कितने की आती है? वो तकरीबन 900 रुपए की है। 900 रुपए की है। और ये उससे पायदार होती है? जी। जो नई वाली जो है उससे? जी। पक्की बात है पक्की कि बात। बेचने के लिए कह रहे हैं? नहीं पक्की बात है। कैमरा बंद है, वैसे बता दे। पक्की बात अच्छा, है। पक्की बात है जी, ठीक है जी। क्या हाल चाल है? इतने परेशान क्यों बैठे हुए हैं आप? कारोबार नहीं है यहाँ पर। कारोबार नहीं है क्या? तो ये रश किस चीज का? इतने लोग जो है दुकान के साथ आए आपको देखने के लिए। ये सारे दुकानदारी कर रहे हैं यहाँ पे? आपके फैन है। अच्छा, नहीं, कारोबार क्यों नहीं है, क्या समझते हैं आप? कारोबार हुकूमत की पॉलिसियाँ खराब है, यूँ नहीं है कारोबार, क्यों नहीं है? पॉलिसियाँ हुकूमत की, मतलब हुकूमत को क्या पॉलिसी बनानी चाहिए कि ये इस तरह की मार्केट में भी कारोबार ना करो? इन्वेस्टर लाए, पैसा लगाने के लिए लेकर आए, जो मेले मनी रखी हुई है वो लगाए काम के अंदर, पाकिस्तान के अंदर दें आवाम को करने के लिए। वो सऊदी प्रिंस को बुलाया था, उसने कहा मुझे कबाड़ मार्केट से कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे ही चला गया वापस। तो दे ना वो हमको, तो फिर कारोबार होगा यहाँ पे। आपकी अपनी दुकान है ये? जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने अभी एक दो कुछ जो दुकानदार हैं उनसे बात की है, जी। तो उनका कहना ये है कि यहाँ पे आजकल ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं, वो उस तरह वो रश नहीं होता जो पहले हुआ करता था कभी इस मार्केट में। बिल्कुल ऐसा ही है। आज से कुछ सालों पहले जो है वो काफी रश होता था, बल्कि एंट्रेंस में आप जब यहाँ आएंगे तो आपको आने में इतनी दुश्वारी होती है कस्टमर की वजह से। लेकिन अब जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, आप बिल्कुल खुला आ सकते हैं। जबकि हमारी मार्केट की वैसे एंट्रेंस काफी सारी रास्ते हैं, पतले रास्ते हैं काफी सारे जो गलियों से होते हुए गुजरते हैं, लेकिन मेन एंट्रेंस 3 है। उन तीनों का जो हशर है वो आप जाके देखिए। और बारिशों में जब आप वहाँ पे आएंगे, अगर आपका आना हो तो आप उस टाइम कवरेज करें तो आप देखिएगा कि वहाँ क्या हालात होते हैं। अच्छा, ठीक है। वैसे ये किसका काम है सारा सड़कों वगैरह का सारा काम करवाना? सर ये तो खैर बेसिकली तो हुकूमत का ही काम है, लेकिन ये क्या हुकूमत ने कुछ आगे नुमाइंदों के हवाले किया हुआ है, जिनको आपने चुना है, जिनको हमने इलेक्ट किया है। बिल्कुल। अस्सलामुअलैकुम।
क्या हाल है? अल्लाह का करम। ये क्या बना रहे हैं? कचौरी समोसे बना रहे हैं। अच्छा, इसे कचौरी समोसे कहते हैं। ये पंजाब में इससे मिलती जुलती एक चीज मिलती है, उसे कहते हैं भटूरे। और ये लोग किस टाइम खाते हैं? दोपहर में, शाम में, रात में? सुबह और शाम। सुबह और शाम में, दोपहर में और रात में मना है ये। भाई बहुत लजीज है। आप यहाँ से पुराना सामान खरीदने के लिए आए या ना आए, कचौरी खाने जरूर आए, मैं बता रहा हूँ आपको। जी दोस्तों, तो इस वक्त हम जिस मार्केट में, एक्चुअली जिस गली में मौजूद थे, यहाँ पे सारा ऑटो के हवाले से जितने भी पार्ट्स हैं वो मिलते हैं। मगर इस वक्त हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे सारी केबल्स ही केबल्स हैं। मैंने रास्ते में आते हुए वो जगह देखी, मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो जात की केबल मुझे नजर आ रही है जो वैसे हमें जनरली नजर नहीं आती है। पता नहीं वो किस काम के लिए इस्तेमाल होती होंगी, ये भी चल के वहीं देखेंगे। आ जाए मेरे साथ आप। तो दोस्तों, आपको इन पतली पतली गलियों में ऐसी उम्दा और आला किस्म की चीजें मिल सकती हैं कि जिसका आपने अंदाजा भी नहीं किया होगा। इस वक्त मैं जिस जगह पे एंटर हुआ हूँ, ये एक गोदाम है जहाँ पे सिर्फ वायर्स, जो केबल्स, जो तारें हैं बिजली की, वो मिलती हैं। और ये आपको साथ साथ दिखाई जाएंगी कैसी हैं। आइए यहाँ पे किसी से बात करते हैं। कितने साल से हैं यहाँ पे आप? मुझे तकरीबन हो गई कोई 25 से 26 साल हो गए। 25 से 26 साल हो गए। तो यहाँ पे रोजाना तकरीबन कितने खरीदार आते हैं सिर्फ ये तारे वगैरह खरीदने के लिए? अभी जो सूरत हाल है उससे थोड़ा सा मार्केट है पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में अभी तो खरीदारी कम है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मामला अल्लाह चला रहा है। क्या हाल चाल है? अल्लाह करम एहसान। क्या नाम है आपका? अब्दुल वाहिद। अब्दुल वाहिद। वाहिद साहब, ये वाहिद दुकान है यहाँ पे, और भी दुकानें हैं इस तरह की जहाँ पे ये सामान मिलता है? ये पूरी मार्केट है, शेषा का बड़ी बाजार है, ये सारा अंदर मार्केट है। ये नई दुकान बनी है, ये बाहर से आता है ये माल। बाहर से आता है। ये कितने का होगा ये आगे वाला पीस जो है सारा? ये तो ये मालिक को पता है, जो अंदाजे के मालिक मुताबिक आप यहीं पे होते हैं, पता होगा आपको? 3 से 3.5 लाख रुपए। 3-3.5 लाख रुपए का। अच्छा, और ये अगर नया खरीदने जाए, ये सारा कुछ इतना, अगर नया सामान अगर किसी गाड़ी में लगाया जाए तो उसकी मालियत कितनी हो सकती है? ये हाफ कट होती है, स्क्रैप में होके आती है ये। अच्छा। हाँ, एक्सीडेंट गाड़ी होती है ना, पिछला हिस्सा गया हुआ होता है, तो काट के स्क्रैप में कंटेनर में रख के लेके आते हैं यहाँ पे। इसके अंदर इंजन नहीं है, अच्छा, सिर्फ इंजन बॉडी है। ये बोनट है, बम्पर है, ये मोनोग्राम है, हेडलाइट है, स्टेयरिंग है। इंजन इसका अलग है। ओके, इंजन इसका 4 से 5 लाख रुपए का प्राडो का। ओके, नाइस। ठीक हो गया जनाब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या आप खरीदारी करने आए या दुकानदार हैं? नहीं, खरीदारी करने आए हैं आप। अच्छा, क्या खरीदने आए हैं आप? गाड़ी का सामान। कौन सा सामान खरीदा आपने? हाईजेट है, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो सामान ले रहे। अच्छा, तो यहाँ पे सस्ता मिल जाता है? जी बिल्कुल। और ये डिस्काउंट कर रहे हैं? जी बिल्कुल करते हैं, हमारा रोज का काम है इनके साथ। हमारा काम ही गाड़ियों का है, तो हम इनसे ही सामान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओरिजिनल पार्ट्स मिल जाते हैं? बिल्कुल ओरिजिनल। ये आपके सामने गाड़ियाँ कटी हुई आई हुई हैं। अच्छा 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 अच्छा, सही है। तो ये लाइटें वगैरह जो हैं ये भी सारी इसी तरह ही आती हैं? बिल्कुल इसी तरह ही आती है, जेन्युइन आती है इसकी, अपनी ओरिजिनल, जैसे पुरानी गाड़ी दूसरी गाड़ी होगी। आप दुकानदार हैं यहाँ के? अच्छा, तो ये क्या क्या बेच रहे हैं? क्या है ये एयर कंप्रेसर है, ये जो गाड़ियों में हवा भरने के लिए भी होती है वो, और बड़ी फैक्ट्री में भी लगती है। अच्छा, तो ये कहाँ से आप खरीदते हैं? ये इम्पोर्ट होता है, दुबई से आता है। दुबई से आता है? अच्छा, और ये नए जो एयर कंप्रेसर है उसकी निस्बत ये कितना सस्ता है? ये बहुत सस्ता है, जैसे कि वो पड़ा हुआ है, वो नया जो है 6 लाख रुपए का है। 6 लाख रुपए का है? हाँ, और यहाँ पर 2 लाख रुपए में, यहाँ 2 लाख में मिल जाता है। नाइस। इसलिए कार्ड से पेमेंट कर लेंगे? जी, कार्ड से पेमेंट हो जाती है यहाँ पे? नहीं, कार्ड से नहीं, कैश पे होती है। तो कैश पे होती है, सब काम कैश में? कैश पे होती है। क्या बात है जनाब, जिंदाबाद। ओके, अस्सलाम वालेकुम।
क्या हाल चाल है सर? अल्लाह का शुक्र है जी। ये आप गेम खेल रहे हैं, लगता है मैंने डिस्टर्ब कर दिया आपको। हाँ बोले क्या है? क्या हाल चाल? ठीक ठाक है? आप मतलब यहाँ पे जानने वालों के पास आए हुए हैं? गाड़ी हमारी खराब है उसके सिलसिले अच्छा, गाड़ी खराब हो गई तो यहाँ पे जो सरकार की गाड़ियाँ होती हैं उनको भी यहाँ पे सस्ते पुर्जों के लिए यहाँ पे आना पड़ता है। सस्ते या महंगी की बात नहीं है, जो पुर्जा जहाँ अवेलेबल होगा वहीं से लेंगे ना। मार्केट एक ही है ना, ये पुर्जा जात जो होते हैं बाहर के होते हैं, यहाँ पर और कहीं भी जगह पे नहीं। कुछ ऐसे पुर्जे होते हैं जो कि सिर्फ इधर ही मिलते हैं और अच्छे होते हैं, इसलिए ठीक हो गया, थैंक यू जी, थैंक यू। मुझे बताएं कि इस शॉप पे क्या मिलता है? यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पर सब चीजें मिलती हैं। ये मुझे तो कुछ चीजें यहाँ पे बिल्कुल नई लग रही हैं। ये भी नई भी आती है, पुरानी भी आती है। ये नई यहाँ की खरीदी जाती है? यहाँ की नहीं होती है, बाहर से आती थी। इम्पोर्ट जब चल रहा था ना तो उस वक्त बाहर से आ रही थी। और ये होता है कि पूरे पैनल होता है ना, उसमें से खुल के निकलती है। अच्छा, होती ओके। तो आप लोग सारा कुछ बाहर से मंगवाते हैं? बाहर से हम नहीं मंगवाते हैं, इम्पोर्टर मंगवाते हैं। इम्पोर्टर मंगवाता है, तो उसकी ड्यूटी वगैरह वो पे करते हैं, आप करते हैं? वो करते हैं हम, तो उनको जो कॉस्टिंग होती है वो उसको देते हैं। तो ये जो नई गवर्नमेंट की वजह से कुछ सहूलत हुई आपको या मुश्किलें बड़ी हैं ये जितनी भी खरीदारी के लिए? भाई बड़े व्यापारियों को तो मुश्किलात हुई है, लेकिन जो छोटे काम करने वाले ना, जो यहाँ के, उनको बड़ी सहूलतें हुई हैं। अच्छा, उस सहूलत में क्या है बताइए? उस सहूलत में है कि अब मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हो रही है। अच्छा, पहले ये कि बाहर से बना बनाया माल आ जाता था, अब मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हो रही है तो ऑटोमेटिकली आपका रोजगार बढ़ेगा। ठीक हो गया। और शेरशाह मार्केट को जो है, ये कबाड़ मार्केट जो है, इसमें मतलब बेहतरी खरीदारों की जो है वो किस तरह आ सकती है? आपको क्या लगता है कि ज्यादा जो कस्टमर है वो यहाँ पे आए? ज्यादा कस्टमर आते यहीं पर है, इंडस्ट्रियल कस्टमर है, सब इधर ही आते हैं। सदर वगैरह में नहीं जाते क्योंकि वहाँ पर चोर बाजारी चलती है सदर में। ठीक है, हालांकि यहाँ पे लगाते हैं, जो चीज होती है ना वो चीज नहीं देते। अब मिसाल के तौर पे आपको तो खैर समझ में नहीं आएगी, लेकिन देखने वालों को समझ आ सकती है। जैसे एक चीज है 20 एम्पेयर है, अब उनके पास पड़ा है 20 एम्पेयर, अब पता है कि 30 एम्पेयर पे चल जाएगा वो। अब चला तो चांद तक, ना चला तो रात तक, वो हिसाब किताब। उन्होंने क्या किया, 20 एम्पेयर की जगह पे 30 एम्पेयर का स्टिकर बना के चला दिया। ओके, यहाँ पर ये चीज नहीं होती। यहाँ पे ये चीज होती? ये शेरशाह में ये चीज नहीं। पक्की बात है? पक्की 101% कंफर्म। ठीक हो गया। तो चीजें बाकी सस्ती होती हैं यहाँ पे? नहीं, सस्ती तो खैर नहीं होती है, हर बंदा कमाने के लिए बैठा हुआ है, सस्ती तो नहीं होती है, सबके पेट लगे हुए हैं। सस्ती चीज के पीछे भी प्रॉफिट तो होता ही है। प्रॉफिट अब पुरानी चीज महंगी, जितनी महंगी तो नहीं होगी। इधर प्रॉफिट है, प्रॉफिट अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा है। 50-60 रुपए की चीज मिलती है, 100-150 रुपए की बिकती है। आप कब से यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं? मैं कारोबार नहीं करता हूँ, मैं तो अपना चलता फिरता इधर आके माल बेचता हूँ। ये आप सीट्स चेक कर रहे हैं, ये इनके पास सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों की सीटें हैं और हर किस्म की, हर नस्ल की सीटें जो है ना यहाँ पे मौजूद हैं। अमेजिंग, सीरियसली बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मेरा भी दिल कर रहा है कि यहाँ से खरीद ली जाए। तो यहाँ पे गलियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अभी तक हमने सिर्फ कुछ ही गलियां विजिट की हैं और पता नहीं मार्केट आगे से आगे जाती जा रही, और सच में इस वक्त मैं थकना शुरू हो गया हूँ। देखते हैं कि नेक्स्ट हम कौन सी शॉप में जाएंगे और यहाँ पे क्या बिकता है। अच्छा, कोई भी एक शॉप जो है उसमें देखा जाए तो उन्होंने सिर्फ एक जैसे ही सारे पुर्जे, एक जैसी सारी मशीनरी रखी हुई है, यानी कि जो खरीदार है उसके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है इससे, कि उसे पता है कि वो ये चीज लेने जा रहा है तो वो उस चीज की शॉप और उस चीज की गली और मार्केट सारी एक ही जगह पे है। तो ये बड़े अच्छे तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से इन्होंने मैनेज किया हुआ है। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम। कितने की ली है सीट, ये तो बताएं। ये मेरी अपनी दुकान है, अपनी सीट की। अपनी सीट जी। उड़ा के जी जी, नहीं फिटिंग करने गया। अच्छा, फिटिंग करने गए थे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये तो सीट्स बिल्कुल नई जैसी लग रही हैं, जो ऊपर आपने पैक भी की हुई है। जी जी, तो ये कहाँ से लाते हैं आप लोग? ये सारा आते जापान से। अच्छा, ये जापान से आता है।
तो ये किन गाड़ियों में लगती हैं, कौन कौन सी गाड़ियों की सीट है? इस गाड़ियों की सीट्स हैं ना, अगर किसी में शॉर्ट हो जाती है तो अल्ट्रेशन में भी आ जाती है फिर। ऑल्ट्रेशन सीट्स की वो रिपेयर भी करते हैं आप लोग? जी, रिपेयरिंग का काम ही अल्ट्रेशन का काम है। अच्छा, ऑल्ट्रेशन का काम है, ठीक। अच्छा, ओके, यानी कि किसी गाड़ी में अगर दूसरी सीट लगानी हो तो वो यहाँ से खरीद के लगाई जाती है। ठीक हो गया। तो ये इसमें मतलब एक आम जो गाड़ी होती है उसमें कोई लग्जरी सीट्स भी लग जाती हैं और वो बहुत ज्यादा महंगी तो नहीं पड़ती? नहीं, ओके, आपने अपनी गाड़ी में कौन सी लगाई है? हमारे पास तो सिर्फ गाड़ी है, हमको जरूरत नहीं है। हाँ, 0 मीटर गाड़ियाँ। कितने अच्छा से ये अपना आपका गोदाम सारा? माशाल्लाह काफी अच्छा। कितने? 25 साल हुए। 25 साल हो गए। जी। तो आपके बड़े इसको चलाया करते थे कि जी, जी। अभी भी अपने साथ ही होते हैं? जी। तो 1 से 2 से कितने गोदाम हुए माशाल्लाह अभी तक? ये तो माशाल्लाह सही है, परफेक्ट है काम। परफेक्ट चल रहा है। चलो ठीक है, ठीक है, कुछ रहिए भाई। तो जी कराची में जो गाड़ियां रखने वालों का सबसे बड़ा मसला जो है ना वो ये है कि उनकी गाड़ियों के शीशे चोरी हो जाते हैं। पता नहीं कौन लोग हैं, कौन सी मखलूक है शीशे तोड़ के ले जाती है। तो फिर हमें इस तरह की एक ऐसी शॉप पे आना पड़ता है जहाँ पे ये शीशे आसानी से मिल जाए। आइए, ऐसी एक शॉप है, वहाँ पे चलते हैं, बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपकी दुकान है? नहीं, हम तो ये दुकान खरीदने के लिए आए। खरीदने आए? कौन सी गाड़ी, कहाँ गया शीशा, क्या हो गया आप? सर, सिविक गाड़ी है अपनी और अच्छा। उसको नए तरीके से उसको तैयार करना है। अरे उसमें अपना लाइट वगैरह और बोनट वगैरह, ये सुना है क्या यहाँ की मार्केट बहुत अच्छी है। अच्छा, हमने कहा चले आज जाते हैं सर्वे करने के लिए। तो पहले आपने कोई शॉपिंग की यहाँ से? नहीं, अभी फर्स्ट टाइम ही आगे खड़े हुए हैं, यहाँ पर ये शीशे वगैरह देख रहे हैं। अच्छा, पसंद आए? हाँ, अभी एक वो डील चल रही है हमारी, अच्छा, देखते हैं अल्लाह मालिक है। महंगा तो नहीं दे रहे? बस रेट तो काफी हाई है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश है हमारी कि अगर कोई मुनासिब पैसों में अगर चीज मिलती है तो लेके जाएंगे। चीज ओरिजिनल है सारी? हाँ, चीज एक नंबर है यहाँ। अच्छा, ये इधर है। आप ये शीशा खरीदने आए? जी बिल्कुल। तो ये शीशा वैसे नया नहीं मिलता है क्या? नहीं, ये नए मिलते तो हैं लेकिन वो लोकल चाइना के होते हैं सब। हाँ, हाँ। ये जापानी है। अच्छा, ये जापानी चीज जो मिलती है वो तो फिर जापानी होती है ना सर। ठीक है। ये चाइना, इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस इन्होंने हमें बताई है 800 रुपए। 800 रुपए जी। और ये कितने तक दे देंगे ये लोग? ये हो सकता है 500 में दे दें, 600 में दे दें। बिल्कुल सही हो गया। वैसे ये है कि जेन्युइन सामान मिलता है, ठीक इसलिए हो। लोग यहाँ पर आते हैं। जो यहाँ पे शीशे चोरी होते हैं, जी जी। ठीक है, वो तो नहीं मिलते यहाँ से? नहीं, ये तो हमें नहीं पता सर, अब चोरी होगी यहाँ आता है या कहाँ जाता है। पता तो होगा। नहीं सर, हमें नहीं पता। ये दुकानदार आ गए। अच्छा, वो बैठे। अच्छा, ये जितने भी शीशे हैं ये सारे बाहर की जो गाड़ियाँ उनके हैं? ये रिक्रिएशन गाड़ी है। अरे, तो यहाँ की जो गाड़ियाँ मतलब उनके शीशे नहीं है ये? नहीं, यहाँ की गाड़ी के भी आते हैं मगर हमारे पास जापान, सिंगापुर, मलेशिया से माल आता है ड्यूटी देके। अच्छा, ड्यूटी कौन आप पे करते हैं? आप लोग लेकिन डिनर वाले। कंटेनर वाले पे हाँ करते जी। हैं। तो ये जो नई गवर्नमेंट आई है इससे कुछ चीजें सस्ती हुई हैं? कोई सारी महंगी हो गई, हर चीज महंगी हो गई, डबल हो गई। हर चीज महंगी हो हाँ गई? जी। तो मुझे अभी कोई बता रहा था कि जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए जो है ना वो काफी फायदे हुए हैं। नहीं, नुकसान ही हो रहा है। समझो जो पहले जो बचत हमें 1000 रुपए होती थी ना, आज वो 100 रुपए 200 रुपए रहेंगे। बचत हो रही है, बस। गाहक बढ़ रहे हैं। गाहक तो मार्केट में आई नहीं, बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई है। आपकी दुकान पे 3-4 गाहक खड़े हैं इसमें माशाल्लाह। नहीं, ये खाली शीशा लेना है और एक शीशा दूसरा लेना है। ये देखो, ये माल आया हुआ ना, हाँ हाँ, सही है। ये कंटेनर का माल है। ये कंटेनर से डायरेक्टली इस तरह आता है? हाँ जी। किसी गाड़ी का सामान आया? ये मीरा ES 2012-13 मॉडल की गाड़ी है। ठीक हाँ, है, हाँ। ये जापान से इंपोर्ट जो होता है माल, ये उससे हमने इम्पोर्टर से ली। ये वही सामान है ना जिसके बारे में कहते हैं कि पाकिस्तान में उसका जो है वो पार्ट्स इतनी आसानी से मिलते नहीं है? नहीं, इसके अब आसानी से मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। आसानी से मिलते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी गाड़ी का सामान है। आप देखें, चारों दरवाजे, बोनट, मडगार्ड, डैशबोर्ड, नोज गार्ड, पीछे का बम्पर, छत वो पीछे लगाई है अभी। ओके। ये कब से का है। ओके, तो ये पक्की बात है कि ये बाहर से आए हैं? जी जी, आप अभी चले मेरे साथ, कंटेनर खुला हुआ उसके मैं बकायदा। शायद अभी जापान लेके जा रहे हैं। नहीं ठीक हो गया। गोदाम में यहाँ बैक साइड पे जो यार्ड बने हुए ना, सही है। वहाँ पे तमाम तर उनके पास कस्टम के तमाम तर पेपर्स होते हैं, बकायदा ड्यूटी वगैरह सब पे होके जायज तरीके से, कानूनी तरीके से आता है। यहाँ पे स्टीयरिंग्स वगैरह और इस तरह की सारी चीजें, एक्सेसरीज जो है वो यहाँ पे, और इनमें से
मतलब जितनी भी चीजें हैं सारी इस्तेमाल के काबिल हैं। कोई ऐसी जो हम कहते हैं ना कि कबाड़ मार्केट है, तो कबाड़ में ये वो सारा सामान है जो दोबारा से इस्तेमाल हो सकता है। मतलब एक हीरे की कदर जैसे जोहरी को होती है ना, इसी तरह लोगों को जिस चीज की जरूरत है वो यहाँ पे आते हैं और उन्हें इन चीजों की बहुत ज्यादा कदर है। हाँ, शायद किसी को ये कदर नहीं इन चीजों की, या उसे जरूरत नहीं होगी कि उन्होंने आगे इसे कबाड़ में भेज दिया, मगर हमारे लिए इनकी अफादियत बहुत ज्यादा है। सलाम, क्या हाल? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये इतनी चमकती और लश्कारें मारती हुई कबाड़ में लाइटें बिल्कुल सही सलामत, ये कैसे? सब ये आप पता है आपको, इम्पोर्ट का माल है सारा, जापान से आता है, मलेशिया से आता है, सिंगापुर से सही है। थोड़ा बहुत हम साफ सुथरी करते हैं माल। ये आधी गाड़ियां अरे हाँ, ये तो जगह ही नहीं है। मैं समझा गाड़ियां पार्क की हुई हैं आपने। ये चेक करें यार, ये गाड़ी का पिछला हिस्सा है। नहीं अगला अच्छा, ये अगला हिस्सा, सॉरी। अच्छा, ये पिछला रखा हुआ, वो अगला हिस्सा है। तो ये एक गाड़ी है, ये एक ही गाड़ी का जो है ना, अलग अलग गाड़ी, कलर अलग है ना। नहीं, कलर अलग है, वैसे तो मॉडल एक ही गाड़ी। अच्छा, तो ये वो कौन लोग होते हैं जो आके लेके जाते हैं? ये कस्टमर होते हैं, जैसे उन्होंने खुद गाड़ी तैयार करते हैं। किसी की एक्सीडेंट हो गई, गाड़ी तबाह हो गई गाड़ी, जैसे बिल्कुल हाँ। वो दाद ने पूरा हिस्सा ये, हाँ। वरना किसी का सामान खराब हो गया, लाइटें वगैरह, बोनेट वगैरह वो लेते हैं। सही। अच्छा, आप खरीदार हैं? जी, हम उसी गाड़ी लेने, सामान लेने आए इनसे। सामान लेने आए, पहले भी आते रहते हैं जी, बहुत आते हैं। इन्हीं के पास ये? नहीं, मुख्तलिफ जहाँ से मुनासिब पैसों का मिलता तो आपकी गाड़ी का हर दफा एक्सीडेंट हो जाता है? है। एक्सीडेंट नहीं होता, हम लोग लेते हैं, गाड़ियाँ बना के बेचते हैं। अच्छा, आप आगे बना के बेच रहे होते हैं गाड़ी, ठीक है। तो ये जब, अच्छा वैसे मैंने एक दफा देखा एक जगह पे इस तरह आधी गाड़ी जोड़ के उन्होंने जब तैयार की, कोई पहचान भी नहीं सका कि ये गाड़ी दो अलग गाड़ियां थी। पाकिस्तान में सब काम हो रहे हैं इस टाइम, बस हुकूमत थोड़ा सा गौर करे तो ये सब काम रुक जाएंगे। ये हुकूमत के ऊपर है। नहीं तो ये रुक जाएंगे सारे काम? 2 नंबर काम हो रहे हैं ना, तो ये 2 नंबर गाड़ियाँ बन रही हैं, अच्छा, बिक रही हैं। आगे गवर्नमेंट कोई एक्शन ही नहीं ले रही। अभी इस टाइम आप सराब गोड और इस तरफ का विजिट करें तो आपको पता लगेगा। वहाँ पे ये सारी हमने गाड़ियां एक दो गाड़ी नंबर। खरीदी थी, उसके अंदर वो पूरी सिस्टम ही उसके अंदर वो फिट हुआ था। हम ACLC में लेके गए, वहाँ हमने चेक करवाया तो वो गाड़ी 2 नंबर निकली। बाद में पठान ही मुकर गया, कहने लगा भाई यही चीज है, अब उनसे कौन लड़ेगा। तो कोई कंप्लेन वगैरह की आपने उसकी? बस फिर वो वापसी करी थी, फिर आधे पैसे मिले थे, हम लोग बैठ गए। अभी किससे लड़ तो नहीं सकते। मगर सारे पठान तो ऐसे नहीं होते, तो बड़ी नहीं, जुबान के नहीं, पक्के आप मेहमान समझे नवाज नहीं, चाय कामा नहीं, पिला आप के भेजते समझे हैं। नहीं, आप समझे नहीं। 5 होंगे हाँ, शेरशाह में। एशिया में अल्हम्दुलिल्लाह इलीगल काम है सब। ये आप सबको पता है कि कहाँ पे आ रहा है माल। ये यहाँ पे कंटेनर आ रहा है, ड्यूटी वगैरह भरते हैं यहाँ पे, तो सब लीगल है ये माल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ बाहर का माल खरीदते भी नहीं किसी से। सही है। अच्छा, वैसे लोग आते होंगे बेचने के लिए? सदर साहब उन्होंने अलाउ नहीं है किसी का भी बाहर से माल नहीं लेना है। ठीक है, लोग तो वैसे आते होंगे बेचने के लिए? हाँ आते हैं, लेकिन हम मना कर देते हैं, किसी से भी नहीं लेते माल बाहर से। तो वो शक्ल से पता चल जाता है कि ये चोरी का माल है। अगर ये आप मेरे को बोलने के मेरा माल ले लो, मैं नहीं लूंगा इनसे। अच्छा, नए बंदे से नहीं लेंगे? नए बंदे से नहीं लेंगे। तो जनाब, ये वो मार्केट है यहाँ पे गाड़ियों से मुतल्लिक एक एक चीज आपको मिल सकती है। ये सारा इम्पोर्टेड सामान है जो बाहर से आता है, इम्पोर्ट होता है। उसको कुछ सामान बिल्कुल बेहतरीन हालत में होता है और कुछ को ये इसे सेट करते हैं, इसे ठीक करते हैं और फिर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इनमें से बहुत सारी चीजें वो भी हैं जो बाहर ममालिक में जिनकी उम्र पूरी हो चुकी होती है और वो आगे जो है वो भेज देते हैं, वो फिर यहाँ से उसको दोबारा से तैयार करके और कई साल इस्तेमाल किया जाता है। 30 साल भी कोई चीज इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे मैंने इंजन्स देखे हैं, यहाँ पे मैंने पूरी गाड़ी देखी है जो कटी हुई पार्ट्स में यहाँ पे अवेलेबल है। स्टीयरिंग यहाँ पे है, लाइट्स यहाँ पे हैं, शीशे यहाँ पे हैं, दरवाजे यहाँ पे हैं, सब कुछ है। मेरा ख्याल है ड्राइवर नहीं है, वो उन्हें उसे भी ढूंढते हैं जाके। ये बिल्कुल सही है? हाँ ओके, बिल्कुल 12 वोल्ट। कितने का ये? 1000 रुपये। 1000 रुपए का। ये ट्राई करवा के देते हैं आप? हाँ, चेक करा के देते हैं। तो ये भी सही वर्किंग कंडीशन में? वर्किंग चेक करा के देते हैं, रिपेयरिंग का काम है। इसकी कितनी कीमत है? इसका आपके लिए 1500 होगा, 18 रुपये। मेरे लिए 1500 रुपए, मगर मैंने तो लेना नहीं है। आप लोगों के लिए शायद 1000 रुपए हो, मुझे नहीं पता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।
इस वक्त मैं जिस दुकान के बाहर खड़ा हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत हैवी किस्म की चेन्स हैं। मेरा पता नहीं है किस इस्तेमाल में आती है, मगर मैं इनसे पूछूंगा। क्या हाल है? अल्लाह का करम एहसान। आपकी अपनी दुकान है या काम करते हैं यहाँ पे? काम करते हैं। ये इन्हें क्या बोलते हैं? चेन ब्लॉक। चेन ब्लॉक। और ये किस काम में आते हैं? वजन वगैरह उठाने के काम में आते हैं। जनरेटर वगैरह उठा के कोई भी चीज उठा लो, वजन उठा लो। कितना टन वजन उठा लेता है ये? जैसे ये है 1 टन है, 2 टन है, 3 टन है, 20 टन है, 50 टन। 50 टन तो फिर लाखों में चला जाए। लाखों में ही चला जाए। ठीक हो गया, ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा, ये आपकी दुकान है यहाँ पे? जी जी, ये अच्छा, ये दुकान है। ये इतनी किस्म की ड्रिल मशीन होती है? जी जी, बहुत सारी किस्म की होती है सर। सही चलती हुई ड्रिल मशीन कितने की मिल जाती है? 2500 की। और 2500 से कितने तक की होती है? 3000, 3500, 4000। ओके, बिल्कुल सही है। तो ये सारी मार्केट जो है यहाँ पे ड्रिल मशीन भी मिलती है? जी, ड्रिल मशीन मिलती है। थोड़ा और टूल्स का आइटम होता है, जैसे मतलब कौन से टूल्स? प्लास वगैरह, पाइप पाने वगैरह, ये चीजें मिलती हैं। ये सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल? ठीक ठाक है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये आप इन्हें क्या कहते हैं? ये बर्फ। और इसको आप क्या कर रहे हैं? सही कर रहे हैं? बाहर से आए हैं ऐसे तरह किसी तरह? ठीक है। ये आप बेचते हैं यहाँ पे? ये लोग आप सही करवाने के लिए यहाँ पे लेके आते हैं? ये सही करवाने बेचते भी हैं। काम शाम सही चल रहा है माशाल्लाह? चलें, जबरदस्त, खुश रहिए। देखें, ये यहाँ पे जैकेट जो है वो मौजूद है। इनके पास जो है वो एक बोट भी मौजूद है। ये वो सारे रेस्क्यू का सामान वो जो शिप वगैरह में अवेलेबल होता है वो भी यहाँ पे मिल रहा है, और बहुत मुनासिब। ये इसका 1500 रुपये कह रहे हैं, अलग कम कर देंगे, काफ़ी कम कर देंगे। आज हमने अपने सेट से बाहर आके एक ऐसी जगह की आपको सैर करवाई है जहाँ पे हर चीज़ की खरीदारी होती है। आपको अपने घर का सामान चाहिए, आपको अपने दफ्तर का सामान चाहिए, आपको अपनी फैक्ट्री का सामान चाहिए, वो सामान आपको यहाँ से मिल सकता है। अच्छा, हम आपको पूरी मार्केट का विजिट तो नहीं करवा सके क्योंकि ये इतनी बड़ी मार्केट है कि शायद एक प्रोग्राम में ये मुमकिन नहीं है कि मैं आपको सारी मार्केट दिखा सकूं, मगर सिर्फ ये चीज़ मैं दिखाने में कामयाब हो गया हूँगा कि आपको इस चीज़ का यकीन आ गया होगा। ये जगह इस वक्त बिल्कुल महफूज है। आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं, और इजीली आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी के साथ आने की, यहाँ के किसी इलाके वाले के साथ आने की। ये एक बिल्कुल महफूज सिक्योर जगह है, और ख़रीदारी के लिए ये बाज़ार एशिया का सबसे बड़ा कबाड़ बाज़ार ओपन है। आप यहाँ पे आइए और शॉपिंग कीजिए, जैसे आपका दिल करता है घूमिए फिरिए। और मैं आपको बताऊं, ये एक अच्छी एंटरटेनमेंट भी थी। यकीनन आप लोगों ने इस प्रोग्राम को पूरा देखा भी होगा और हम लोगों को भी बहुत मजा आया। इस वक्त फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाजत। आप दोस्तों से कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।